मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट बताया गया है इफ y इक्वल इतना, फिर आगे लिखा है प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m स्टैंडर्ड फंक्शन है भाई। पिछली क्लास में 9 स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बताए थे और जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था। तो यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका nth डेरिवेटिव प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है, जिसका यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो देख लो, अगर हम बात करें डिफरेंशिएट की, अगर हम बात करें डिफरेंशिएट की, तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लेते हैं d की पावर m और यहाँ पर x की पावर n। इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। दो कंडीशन हैं यहाँ पे और दोनों ही कंडीशन पर ये जो दिख रहा है अलग अलग रिजल्ट बताएगा। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, d की पावर m है और x की पावर n है। ये दो पावर अगर इक्वल हो जाती हैं तो इसकी आंसर शीट डायरेक्ट आपको लिखना है फैक्टोरियल m या फिर फैक्टोरियल n, क्योंकि m के इक्वल m है। चाहे आप इसको उठा लो यहाँ पे लिख लो, चाहे इसको उठा के लिख लो, चाहे यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है m ग्रेटर देन n, अगर d की पावर m ग्रेटर है x की पावर n से तो आंसर शीट 0 आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर d की पावर m और x की पावर n का अगर nth डेरिवेटिव बताना है तो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग ये रिजल्ट देता है। m के इक्वल n है तो फैक्टोरियल से आपको लिख देना है इसकी आंसर शीट। अगर m ग्रेटर n है, d की पावर m ग्रेटर है x की पावर n से तो आंसर शीट क्या देगा? 0 देगा। क्लियर नहीं हुआ? एग्जाम्पल से क्लियर करवाते हैं। तो देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने ले लिया यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक बोलते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे तो 8.2 है, लेकिन एक्सरसाइज 8 अगर हम 1 की बात करें तो बेसिक में हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था, तो बोलते हैं अवकल संकारक। तो वही यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पे d की पावर 2 ले ली और x की पावर 2 ले ली, तो पावर सेम है। पावर जब सेम है तो आपको पता है फैक्टोरियल में आंसर शीट लिखी जाती है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पर m इक्वल n था तो हमने क्या बोला था? चाहे फैक्टोरियल m लिख दो, चाहे इसकी पावर देख के लिख दो, क्योंकि जब इक्वल है चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो यहाँ पर तो आपको 2 दिख रहा है न्यूमेरिकली वैल्यू, तो वही लिख देना है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, हम क्लियर करवाते हैं क्लास 12th से। तो क्लास 12th में आपने डिफरेंशिएट सीखा है, बहुत प्रैक्टिस की थी। तो हम क्या करेंगे उससे सिखाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमने ले लिया। डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे? देखो, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा। x की पावर n का फार्मूला लगा लिया, n आगे 1 पावर लेस करते हैं, इसको भी बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर भाई। अब इसका अगेन करेंगे d2/dx स्क्वायर, तो कितना मिलेगा? 2 और x का 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की आंसर शीट 2 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने वही लिखा है। मतलब ये आप क्लास 12th में ऐसे सीखा है, लेकिन यहाँ पर कहने मतलब है बीएससी
फर्स्ट ईयर मैथ, सेमेस्टर फर्स्ट, बुक डिफरेंशियल कैलकुलस और चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको इस तरीके से बताना है। ये तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे लगाते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो तो ऐसे सीखो ना यार। dy/dx d2/dx स्क्वायर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, d2 इसको भी डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, क्लास 12th की ही कहानी है। इतना क्लियर हुआ और करवाते हैं। एक कंडीशन आपने क्लियर की है, अब सेकंड कंडीशन ये वाली क्लियर करवाते हैं। जैसे d की पावर जैसे 3 और x की पावर हमने 2 ले ली, तो आंसर शीट क्या बताई थी 0, तो लिख दिया हमने 0। अब इसे देख लो कैसे, y = x²। क्लास 12th में प्रैक्टिस की ना, उसी के हिसाब से इसको समझाते हैं कि कैसे 0 आया। जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर देख लो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट कितनी बार बताया है। d की पावर आपको देख लेना है, d की पावर अगर 3 है तो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट आपको 3 बार करना है, समझ गए। तो ये बताता है, जैसे यहाँ पे d2 था तो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट हमने आपको बताया था 2 बार करो, d की पावर 3 है तो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट आपको 3 बार करना है। तो पहली बार किया तो इतना मिला, जब इसका अगेन किया डिफ्रेंशिएट तो इतना मिला, x का 1 होगा ना लिखो। जब हम इसका अगेन करेंगे तो कितना मिलेगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, समझ गए। ये छोटी छोटी बातें आपको पता हैं। अब बात करेंगे, 2 कंडीशन आपने समझ ली और इसके इक्वल ये और इसके इक्वल भी समझ लिया। अब बात करेंगे जब m लेस होगा n से, जैसे m ग्रेटर है n से तो 0 है। बाई चांस अगर m लेस होगा n से तब क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे हम ले लेते हैं d की पावर 3 और x की पावर 4। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार करना है 3 बार करना है। तो हम क्या करेंगे 4 आगे लाए, एक बार हो गया, पावर कितनी बचेगी 3, फिर 3 आगे लाए पावर 2 बचेगी, ठीक है, 2 आगे लाए 1 पावर बचेगी, ऐसे लिखो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे लिखना है 4 3 2 4 3 2 गिन के देखो। मैक्सिमम डिफरेंशिएट 3 बार करना है तो न्यूमेरिकली वैल्यू देखो 4 3 2, अगर काउंट करेंगे 1 2 3 तो 3 1 2 3 मैच हो गया। जो बचा उसे लिखो, वेरिएबल जो बचा उसे लिखो, लेकिन इतना ध्यान रखना है ये पहचान है, न्यूमेरिकली वैल्यू आपको देखना है 3 बार ऐसे करके, जो यहाँ पे है उतनी बार आपको लिखना है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखा जाता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे अगर हम बात करें ऐसे करो भाई, ऐसे सीख लो, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा इतना, फिर d2/dx² कितना मिलेगा 4 × 3 और x²। 1 पावर लेस करते रहो, x की पावर n का हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 3 फिर इसी का डिफ्रेंशिएट करो 2 और x, ऐसे लिखा जाता है। चाहो तो यहाँ पे आप फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि 4 3 2 और 1 नहीं है तो कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हो ऐसे करके, समझ गए। चाहे ऐसे लिखो चाहे फैक्टोरियल 4 × x, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का प्रसार तो आपको पता ही है, एक्सपेंशन 4 3 2 1। तो इसको आपने समझ लिया। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट करो इतना, ये थोड़ा सा बेसिक था, इसको हम रफ करते हैं। अब बताते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, लाइक करो सभी स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन का उड़वाएंगे गर्दा इस क्लास में। तो यहाँ पे डाल लो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन लिख लो, यही है स्टैंडर्ड फंक्शन। और जो क्लास पिछली में 9 बताए थे आपको,
वो भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि उनका जो nth डेरिवेटिव निकला था ना, उनका यूज होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर उसी कैटेगरी के मिलेंगे तो डायरेक्ट आंसर शीट नोट करेंगे, कहने मतलब है वही लिख देंगे जो पिछली क्लास में बताई थी। लेकिन अगर बदले हुए हैं, फिर जैसे हमने nth डेरिवेटिव सिखाया था निकलवाना, वैसे ही आपको निकालना है। क्वेश्चन अगर बदले हुए दिख जाएं, लेकिन उसी कैटेगरी के होंगे तो उस रिजल्ट का हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दो बातें यहाँ पे आपको समझना है। जैसे बात करेंगे, पहला इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट, तो गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट y के इक्वल x² - 1 की होल पावर m। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होगा। क्लास 11th में आपने कंप्लीट किया था चैप्टर द्विपद प्रमेय, तो इसको ओपन करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट होगा। तो ओपन कैसे होगा, जैसे हमने ले लिया x + a की होल पावर n, इसका प्रसार तो आपको आता ही है, एक्सपेंशन बोलते हैं। तो nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n - 1 और a की पावर 1। ठीक है, जैसे x की पावर कहाँ से लिखा जाता है, n में से 1 को माइनस कर दो, ये लिखा जाता। और a की पावर कहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से। जैसे यहाँ पे देखो, n में से 0 को माइनस करो तो ये नहीं मिलेगा। a यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a की पावर यहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से, तो a की पावर 0 1, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म में a नहीं लिखा। अब बात करेंगे nc2। अब x की पावर कैसे लिखोगे, n में 2 को माइनस कर दो, n में 2 को माइनस कर दो, x की पावर लिख जाती है। अब a की पावर कैसे, यहाँ से देख के लिखना, 2 है तो 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका यूज होगा, इसका क्या होगा, यूज होगा। इसको ओपन करोगे तो इसका यूज होगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे माइनस है, तो आपको पता है जहाँ पे ऑड मिलेगा पावर वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे इवन मिलेगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये x का काम करेगा ये वाला, और ये वाला a का काम करेगा। तो a की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे a नहीं है तो प्लस ही रहेगा। ये वाला माइनस करके और ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि a की पावर 2 है। a की वैल्यू -1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 ही पॉजिटिव मिलेगा। ज़्यादा नहीं, आपको 2 3 हाँ मिनिमम 3 टर्म लिख देना है, बाद में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, y इक्वल हमने लिखा, यहाँ पे m है, यहाँ पे n था तो n लिखा, मेरे पास m है तो हमने m लिखा। ठीक है, और मेरे पास x² है, यहाँ पे x था तो x लिखा, मेरे पास x² तो x² की होल पावर क्या, m में से 0 को माइनस करोगे m। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे माइनस आएगा, कैसे, a की वैल्यू -1 मिली ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे nc1 है, मेरे पास क्या है, m है तो mc1। और x की पावर कैसे लिखी जाती है, यहाँ पे x² है तो लिखो m में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, और a की वैल्यू रखोगे -1, तो माइनस प्लस माइनस हो ही गया है बस। अब प्लस, अब mc2। ठीक है, x² की होल पावर लिखो, m में से 2 को माइनस करेंगे तो m - 2 मिल जाएगी। अब भाई यहाँ पे a² है, a की वैल्यू -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, तो प्लस ही रहा। बस इतने ही टर्म ओपन रख करो, और यहीं से आपको इतना इक्वल इतना प्रूव कर देना है। तो देख लो y इक्वल, अब बताओ mc0, जैसे कुछ रिजल्ट आपने याद किए होंगे, nc0 और ncn की आंसर शीट क्या होती है, 1। ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक हैं ये। डायरेक्ट कहने मतलब है NCR का फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर फार्मूला लगाओगे तो आंसर शीट तो बनी ही निकलेगी। ये फार्मूला अगर लगाओगे NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r और इंटू में फैक्टोरियल n - r, तो कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे NC1 और NCn - 1,
इसको कैसे याद रखोगे, एक या एक कम, तो आंसर शीट क्या मिलती है n। देखो जैसे एक है यहाँ पे, या एक कम का मतलब है ऊपर वाले से एक कम, ठीक है। तो ये भी आंसर शीट n देता है, ये भी देता है। जैसे इसने दी 1 तो इसने दी n, तो इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो MC0 क्या रहेगा, MC0 का 1 तो MC0 का भी 1, तो x की पावर कितनी मिलेगी, 2m मिलेगी, माइनस MC1 क्या है, n है, MC1 क्या होगा, m होगा। जो भाई यहाँ पे वही तो लिखोगे, जैसे n है तो आपने n लिखा, m है तो m लिखेंगे। तो x की पावर में पावर का इंटू होता है, तो 2m माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट तो आता नहीं डायरेक्ट, जिसका आता है उसका लिखो, जिसका नहीं आता उसका ना लिखो, क्या दिक्कत है। जिसका आता है उसका डायरेक्ट लिखो, जिसका नहीं आता उसको तो ऐसे ही छाप लेंगे। तो प्लस MC2 x की पावर 2m और 2 2 जा 4 और आगे डॉट डॉट डॉट, ये ओपन हो गया। अब आराम से हम क्या कर लेंगे, ये मतलब बाई 2m है तो nth डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ये लेके चलेंगे बाई 2m को कैसे लिखा जाता है, d2m बाई अपॉन में dx की पावर 2m, इसे ऐसे भी लिखा जाता है d की पावर, यहाँ पे 2m है तो 2m और बाई, ठीक है। तो ये सिंबल आपको लेके चलना है, क्योंकि इसी सिंबल पे डिफरेंशियल ऑपरेटर, इस पर हमने कुछ रिजल्ट आपको बताया था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने यही बताया था रूल, तो वही रूल इस पे बताया था, तो इसको यूज़ करेंगे। तो d की पावर 2m, ठीक है। अब बाई की वैल्यू रख लो, बाई यही तो है, x की पावर 2m और माइनस का m, x की पावर 2m माइनस का 2 प्लस MC2 और x की पावर 2m माइनस का 4, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको देंगे, हर एक टर्म को देंगे, ठीक है। जब इसको देंगे तो d पे पावर 2m और x की पावर 2m माइनस इसे देंगे तो m आगे कर लो, क्योंकि आपको पता है अवकलन में क्या होता है, वेरिएबल का इनटू अगर हो रहा है कांस्टेंट में तो कांस्टेंट आगे आ जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आगे आ गया और d की पावर 2m और x की पावर 2m माइनस 2, ठीक है। अब d की पावर 2m इसे देंगे तो यहाँ पर MC2 आगे आ जाएगा और d की पावर 2m और x की पावर 2m माइनस 4, आगे डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हुआ। रिप्रेजेंट अच्छा करने के लिए ये बाई 2m नोट करते रहो, रिप्रेजेंट अच्छा करने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको रूल यूज करना है, m इक्वल n और m ग्रेटर देन n का, जो मजले ब्रैकेट में आपको बताया था ना कि दो कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट होता है, तो वही दो कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल है, पहले इसको लिख लो, इक्वल है तो आपको पता फैक्टोरियल में लिखा जाता है। देखो यहाँ पे m तो ऐसे ही लिखो, यहाँ पे देखो 2m की बात करें और 2m माइनस 2 की बात करें तो 2m ग्रेटर है 2m माइनस 2 से, तो आपको पता है कि अगर ग्रेटर है तो आंसर शीट क्या देता है, 0। अभी बता देंगे लिख के, यहाँ पे आ जाओ, MC2, अब यहाँ पे देखो 2m है और 2m माइनस 4 है, तो 2m ग्रेटर है 2m माइनस 4 से, क्योंकि ये माइनस 4 घट रहा है इसमें से 2m में से, तो 2m ग्रेटर है 2m माइनस 4 से, तो ये भी क्या देगा, 0 ही देगा। आगे डॉट डॉट डॉट, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे बता दें, d की पावर m और x की पावर n, तो यहाँ पर भी लिख लो इफ अगर m की वैल्यू n, मतलब पावर अगर इक्वल है तो फैक्टोरियल m लिखो या फिर फैक्टोरियल n लिखो, ठीक है। अगर m ग्रेटर n है, पावर अगर d की ग्रेटर है x की पावर n से, तो आंसर शीट 0 आती है। तभी हमने यहाँ पर इसकी आंसर शीट 0 लिख दी और इसकी आंसर शीट 0 लिख दी, ये यूज किया है। अब देखो y2m इक्वल फैक्टोरियल 2m
ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो आगे के जितने टर्म हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म जीरो है, थर्ड टर्म जीरो है, आगे के जितने टर्म हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए जीरो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, किसी भी टर्म में वही टर्म आता है। तो ये प्रूव हो गया। अगर इसका अच्छा लगा हो पहले वाले क्वेश्चन का प्रूव, तो भाई लाइक कर दो। अगर नहीं अच्छा लगा तो लाइक ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन लगवाते हैं। अगर सेकंड अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना है वीडियो को। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात आई कि क्वेश्चन सर समझ में आएगा तभी लाइक करेंगे वीडियो को। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ जाए तब लाइक करो, समझ में ना आए तो ना लाइक करो वीडियो को, ना ही शेयर करो। तो पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों को समझ में आया तो उन्होंने लाइक कर दिया वीडियो को, कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में, उन्होंने नहीं लाइक किया। अब देखो क्वेश्चन 2, ये जरूर समझ में आया होगा, ऐसी बात है ही नहीं है। इतना डीपली बता रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? इसमें कोई दम नहीं है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। 1 बाय 1 रूल आपको बताते हैं, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे बोला है फाइंड द nth डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन जो हमने पिछली क्लास में 9 आपको बताए थे वो तो आपको तैयार ही हैं तैयार, उनके रिजल्ट भी याद हों nth डेरिवेटिव, क्योंकि यूज कर लेंगे अगर उसी कैटेगरी के मिल जाएंगे स्टैंडर्ड फंक्शन। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, देखो स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल लिख लेते हैं log ax प्लस v, यही है ax प्लस v, फिर क्या है cx प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, फार्मूला लगा लो, फार्मूला लगा लो log का, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, यही होता है cx प्लस का d। अब बोलो, हमने आपको थर्ड नंबर पर एक स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था पिछली क्लास में, जब बेसिक पढ़ाया था ना एक्सरसाइज 8.2 का, तो हमने आपको यही बताया था कि log ax प्लस b। तो इसका nth डेरिवेटिव हमने निकलवाया था। तो आपने ये बोला था कि सर -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 और ax प्लस b की होल पावर -n और a की पावर n, यही निकलवाया था। तो इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज कर लो डायरेक्ट, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर जैसा स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे 9 आपको बताए थे उनमें से अगर मिल जाए डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो हम बाई n लिखते हैं भाई, तो इसके लिए -1 की पावर n लिख ली और फैक्टोरियल n-1, और यहाँ पे अरे भाई n-1 करो, जैसा है वैसा ही लिखो, ax प्लस v, तो हमने लिखा ax प्लस v की होल पावर -n और a की पावर n। अब इसके लिए लिखो तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ठीक है, cx प्लस d की होल पावर -n, और यहाँ पर c है क्योंकि यहाँ पे a है तो a की पावर n आया, यहाँ पे c है तो c की पावर n आएगा। ठीक है, अब इसको सेट करके लिख देते हैं। सेट का मतलब ये पावर पॉजिटिव में बना के लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके रिजल्ट आपको यूज़ करना है, ये सब याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें कॉमन की तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ये कॉमन मिल गया दोनों ही टर्म में। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट, a की पावर n ऊपर ही रखो, अपान में इसे भेजते हैं तो ax प्लस v की होल पावर n, ठीक है, प्लस ये तो कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ देखो c की पावर n ऐसे लिखो, इसे नीचे भेजेंगे तो cx प्लस d की होल पावर पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये रहा nth डेरिवेटिव, nवां अवकलज,
हो गया। अब इस सेकंड को बताते हैं। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, जैसा सॉल्व कर रहे हैं ऐसा ही सॉल्व करो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बेसिक आपको याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट डाल लो, इसको रफ कर दें, ठीक है। इसको हमने रफ कर दिया। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं और लेट कर लेते हैं y के इक्वल। हमने लेट कर लिया y इक्वल क्या है 1/2 log x प्लस a अपॉन में x माइनस a। यहाँ पे log का फार्मूला लगा लो, तो y के इक्वल 1/2 हमने लगा लिया log x प्लस a माइनस का log x माइनस a, ठीक है। 1/2 log x प्लस a माइनस log x माइनस a, ये याद होगा फार्मूला, नहीं याद है तो यहाँ पे लिख देते हैं। log m के अपान n होता है इक्वल में log m माइनस का log n। अगर याद ना हो तो देख लो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको सॉल्व कर रहे हो, अगर सामने फार्मूला लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा भाई, बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी है। क्योंकि टीचर को तो आता है ना, जो कॉपी चेक करेगा वो तो आता है उसको कि ऐसे ही लगेगा, लेकिन उसको बताना पड़ता है ये कहाँ से हमने लिखा है, तो आगे लिख दिया करो, ठीक है। अब आपको पता है हमने आपको थर्ड में y इक्वल, पिछली क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था इसे, ऐसे ही करेंगे। देखो ये बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा आपको, बार बार लिखने से देखने से याद हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डेरिवेटिव -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, ax प्लस b की होल पावर -n और a की पावर n। बार बार लिखने से और बार बार देखने से nth डेरिवेटिव याद हो जाएंगे स्टैंडर्ड फंक्शन के, तो इसीलिए बार बार हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो y इक्वल 1/2, इसका हम निकालेंगे nth डेरिवेटिव, बाई n लिख लो, क्योंकि बोला है साफ साफ nth डेरिवेटिव, समझ गए। अब देखो यहाँ पे जैसे x प्लस a है, यहाँ पे क्या ax प्लस b, तो केवल इतना देखो, ठीक है, इतना। जैसे यहाँ पे a की पावर n आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का इंटू y x में, यहाँ पे 1 का हुआ है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्यों 1 की पावर n तो 1, तो बाकी सबको लिखो, इसे ना लिखो यहाँ पे। तो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1, समझ गए। x प्लस a की होल पावर यहाँ से देख के लिख लो -n, ठीक है, जो a की पावर n लिखते हो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं तो उसको लिखा नहीं जाएगा। इतना क्लियर हुआ। जैसा यहाँ पे लिखा वैसे इसके लिए लिखो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 x माइनस a की होल पावर -n। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हमने इस रिजल्ट का यूज किया है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था वो मैच हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट लिखा, कॉमन ले लो -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 अपॉन में 2। अब ब्रैकेट में पावर को प्लस बना के लिख दो, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना के लिखते हैं। तो 1/x प्लस a की होल पावर n और -1/x माइनस a की होल पावर n, ये सॉल्व हो गया। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब बात करें क्वेश्चन थर्ड की। आप लोग पढ़ो, तब तक इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन थर्ड में अगर देखा जाए y के इक्वल जो स्टैंडर्ड फंक्शन है e की पावर ax साइन bx, यही है स्टैंडर्ड फंक्शन, ये रहा। अब बोला गया सो दैट, मतलब ये आंसर शीट निकालना है। अगर हम बात करें इस पूरे की, तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन सेकंड यही है, क्वेश्चन सेकंड यही है।
लेकिन वहाँ पे प्रूव दैट nth डेरिवेटिव में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे बताया है। आपको क्या करना, पूरा पूरा छापना है। मतलब 2 मेथड आपको बताए थे। कितने मेथड बताए थे जब इसको सॉल्व करवाया था एक्सरसाइज 8.1 में? 2 मेथड बताए थे, एक तो LHS और RHS, और जो मेथड सेकंड था वो मैचिंग मेथड। वो क्या था? मैचिंग मेथड, MATCHING, मैचिंग मेथड। तो मैचिंग मेथड में आपको पता ही है और इसके बारे में भी पता है, ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है। ये तब यूज होता है जब प्रूव दैट में इक्वल 0 हो, तब यूज होता है। और ये वाला तब यूज होता है जब आपको मैच करना है प्रूव दैट वाले टर्म को। तो इक्वल 0 वाले में दोनों मेथड यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल 0 कहाँ है? प्रूव दैट में है, कहीं दिख रहा है? नहीं। तो ये वाला मेथड यूज करना है। मतलब लगेगा क्वेश्चन सेकेंड ही एक्सरसाइज 8.1 का, लेकिन मैचिंग मेथड यूज करना है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो मैचिंग मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लो भाई, इतना क्लियर है। हमने आपको पहले ही बताया है कि पीछे का आपको कंप्लीट है, तो अगली क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब पिछली क्लास में आपने कुछ नहीं सीखा तो अगली क्लास में क्या समझ पाओगे? तो इसलिए पिछली क्लास ज़रूर लेना है आपको। यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट डाल लो, और इफ़ लिखा है, इफ़ का मतलब क्या होता है? गिवन दैट y के इक्वल e⁴ax sin bx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि मैचिंग मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैच करेंगे, फिर उसके बाद nth डेरिवेटिव में आंसर शीट निकलवाएंगे। तो पहले y1 निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, साइन का क्या हुआ? कॉस। अब इसका अगेन करेंगे, v निकलेगा, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है? e⁴ax कॉमन ले लो, हमने ले लिया, तो b cos bx प्लस का a sin bx। इतना क्लियर हुआ? ये निकला है y1, इसे 2 डाल दो, मैच कर लो। पहले क्या कर लो? मैच कर लो, उसके बाद इक्वेशन सेकंड डालना है। अगर मैच हो रहा है तो मैच कर लो, ऊपर से कर लो मैच। तो अगर हम बात करें e⁴ax sin bx, e⁴ax sin bx, e⁴ax sin bx मैच हुआ तो y यहाँ पे रख दो। समझिए, अगर मैच हो रहा है तो आपको रख देना है, नहीं मैच हो रहा तब ऐसे करके लिखना है, लेकिन मैच हो गया तो हम रख देंगे भाई। अदर क्वेश्चन में, मतलब इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैच नहीं होता है। तो जैसे हमने लिखा था ना, ऐसे लिखते, फिर हम y2 निकालते हैं, कहीं ना कहीं मैच होगा, चाहे y1 में हो जाए, चाहे y2 निकालो तब हो जाए, मैच तो होगा। तो यहाँ पे हो रहा है तो आपको लिख देना है, तो इसको ऐसे ही लिखो, cos bx प्लस a, e⁴ax sin bx के स्थान पे y रख दो। कहाँ से रखा? y1 से। अब इसको क्या डाल दो? इक्वेशन सेकंड डाल दो। अब y2 निकालो। जब y2 निकालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लो। b को तो ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। CO से जो स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, जैसे कॉस है, कॉट है, कॉसिक है, वो माइनस छोड़ते हैं। तो कॉस का माइनस साइन bx का अगेन करेंगे, क्या निकलेगा? b, तो यहाँ पे लिख दिया, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट e⁴ax, फिर ax का अगेन करेंगे, a निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? y1, जैसे y का y1 क्या ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब और देख लो, जैसे y2 है, यहाँ पर अगर हम देखें, मैचिंग करें, ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये वाला है, तो e⁴ax sin bx, देखो e⁴ax sin bx यहाँ मैच हो रहा है, तो पहले क्या करो? इनटू कर दो,
फिर उसके बाद e की पावर ax साइन bx ऐसे लिखो, ठीक है। बी स्क्वायर लिख लिया, e की पावर ax साइन bx ऐसे लिखा क्योंकि ये मैच हो रहा है। और देखो यहाँ पे कुछ मैच होगा अगर b का इंटू करते हैं, ये वाला मैच हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट का हो गया मैच, इक्वेशन सेकंड का देख लो, e की पावर ax cos bx, e की पावर ax cos bx, b का और इंटू कर लो क्योंकि इसमें b है, तो प्लस का a ऐसे लिखो, b इंटू में e की पावर ax और cos bx। समझ में आ रहा, इसको लिखा फिर इसको लिखा और a बाहर करके b का इंटू कर लिया, ये मैच हो गया। और उसको तो ऐसे ही लिखो a/1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो y2 को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब अभी सेट करना है, जब सेट हो जाएगा फिर हम सिमेट्री बना देंगे। जहाँ से सिमेट्री बनेगी वहीं से ये आंसर शीट निकलेगी। अभी सिमेट्री बन नहीं रही ना, जैसे y1 निकाला, y1 से फिर y2 निकालने, सिमेट्री नहीं बन रही है। तो सिमेट्री जब बन जाएगी तब हम तुरंत ही, सिमेट्री कैसे बनेगी, ये फंक्शन जब हट जाएगा ना तब सिमेट्री बनेगी। जैसे y1 में अभी ये साइन और e की पावर दिख रही है तो सिमेट्री नहीं बन पाएगी। जैसे ही e की पावर ax साइन bx हटेगा, किसी में हट जाए, चाहे y1 में हट जाए, चाहे y2 में हट जाए, चाहे y3 में, किसी में हट जाए, वहाँ से सिमेट्री बन जाएगी। जहाँ से बन जाए वहीं से ये आंसर शीट निकलेगी। तो अभी तो ये चल रहा है e की पावर ax cos bx या साइन bx, इसको हटाना है। तो देखो मैचिंग मेथड, e की पावर ax और साइन bx हमने रख दिया इतना, प्लस a, इसकी आंसर शीट यहाँ से रखो, इसको इस साइड भेजेंगे तो y1 माइनस का ay, इसको उस साइड भेजा, इसका हमने रिजल्ट यूज कर लिया इक्वेशन सेकेंड से, तो y1 माइनस का ay। अब वो उसको ऐसे लिखो, अब यहाँ पे लिख दो किसका किसका यूज़ किया, y इक्वेशन पहले फर्स्ट फिर बाद में सेकंड का किया, जो पहले उसे पहले लिखो, जो बाद में उसे बाद में। अब बात करेंगे y2, फिर आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे दिख रहा है e की पावर ax साइन bx, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब सिमेट्री बन जाएगी यहीं से। तो पहले सेट करते हैं, मतलब लाइक टर्म मिल रहे हैं, एक जैसे पद, वो जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसके बाद सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद सिमेट्री लगा देंगे। तो ay1 माइनस का a स्क्वायर y और प्लस का ay1, तो ay1 क्या हो गया, 2ay1, ठीक है। तो लिख लो 2ay1, ay1 2ay1। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस मिल रहा है और y मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब ये सेट हो गया। अब यहाँ से हम सिमेट्री बना लेंगे, जैसे y2 है, अब y3 निकालो, मतलब एक से ज़्यादा निकाल लो, फिर सिमेट्री लगा लेंगे। यहाँ से लगाओगे तो समझ में कम आएगा, y3 निकाल लो y2 से, फिर और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब 2-3 निकालेगा जिसे सिमेट्री आपको समझ में आ जाए, उसके लिए बता रहे हैं। जो nth डेरिवेटिव निकालोगे, इसको हम रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। ये लो, अब देखो यहाँ पे जैसे हम y3 निकालेंगे ना, ठीक है, देखो 2 है तो 1 आया, मतलब एक घटा पहले वाले टर्म है, तो 3 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 था तो 1 आया, यहाँ पे एक घटा, यहाँ पे कितने घट गए बताओ भाई, y आया ना, y आया तो क्या मिलेगा, जैसे 3 है तो हमने 2 लिख दिया, जैसे 2 था 1 लिख दिया। इसमें कुछ होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो भाई y1 आएगा ना, उसमें क्या सोचा समझी है, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर y1, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका करो y3 हो जाएगा, इसका करो, हर एक टर्म का कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिमेट्री बनाओगे, बताओ, और बना तो बना लो, नहीं तो इसी से ये बना लो। कैसे, देखो yn प्लस 1 है, yn प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, yn प्लस 1 रखें, yn प्लस 1, yn निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, yn निकाल लो, तो yn निकाल लो, हमने yn निकाला, तो yn निकालेंगे, 3 था तो एक कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, तो आपको क्या करना है, एक कम करना है, हमने कर दिया। 3 था तो 2 आया, n था तो n-1 आएगा, माइनस
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 3 था तो 1 कैसे आया, 3 में जब 2 माइनस किया तभी तो 1 आया। तो n में कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, ठीक है, बाई n निकाल लिया। अब n रिप्लेस कर लेना है n प्लस 1 से, मतलब जहाँ जहाँ n है कितना कर लो, n प्लस 1 रख दो। तो n प्लस 1 रखेंगे जहाँ जहाँ n है, तो 2ay n प्लस 1 रखेंगे तो इतना ही मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोला था, n आपको रिप्लेस करना है n प्लस 1 से। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। जैसे n प्लस 1 रखा तो n माइनस 1 निकलेगा। अब देखो आंसर शीट मैच हो रही है। ऐसे करके मैच करना है, सिमेट्री आपको बनाना है। तो वाई एन प्लस 1 इक्वल 2a बाई एन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एन माइनस 1। अब इसको रफ करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, नोट करो। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, इसको हटा दें, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर ax sin bx। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, ये हो चुका है, मतलब करवा चुके हैं बेसिक में, e की पावर ax sin bx। जैसे अगर हमने 9 आपको फंक्शन बताए थे, तो आपको हमने बताया था e की पावर ax और sin bx प्लस का c। देखो बता देते हैं, e की पावर ax और sin bx प्लस का c। तो बताओ भाई, साइन का 6 पे बताया था, 7 पे कॉस का बताया था, 8 और 9 वो पार्शियल फ्रैक्शन के थे। तो 9 में मीन्स 6 में ये स्टैंडर्ड फंक्शन लिया था, और हमने आपको बताया था कि r की पावर n e की पावर ax, ठीक है, फिर साइन n थीटा और प्लस bx प्लस c। और इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लिखने से याद हो जाएगा, देखने से याद हो जाएगा, तो देखते रहो। हमने बताया पिछली क्लास में जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिखवाए थे उनका रिजल्ट आपको याद करना है, वो लिख लिख के सब याद हो जाते हैं। तो वही हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर ये भी बताया था हमने कि r जो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये सब पिछली क्लास की बात है। और थीटा बराबर बताया था tan इनवर्स b अपॉन है, ये बताया था। कुछ नहीं है, c यहाँ पे है, तो c की वैल्यू आपको पता है, अगर 0 रख दें तो ये मैच हो जाएगी। तो आप लोग कर लेना, इसको क्यों दोबारा करवाओगे, क्यों लगवाओगे, ये कर लेना भाई। मतलब यहाँ तक करना ही करना है, मतलब इसे लेके चलना है, साथ में सी लेके चलना है आपको, ठीक है। फिर पर्टिकुलर केस बना लेना, सी की वैल्यू 0 डाल देना और आंसर शीट मैच हो जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट, कहता है डिड्यूस द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका बताना है nth डिफरेंशियल, ठीक है। इसको कर लेना क्योंकि बेसिक में हम करवा चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करवाएंगे, हटा दें इसे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देख लो, मतलब फर्स्ट पार्ट आप लोग इसका कर लेना, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लो। सेकंड पार्ट तो y के इक्वल आपको लिख लेना है साइन x इंटू में साइन bx, यही है, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी है। 4 नंबर में हमने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था साइन ax प्लस बी, ये बताया था। 5 नंबर में हमने आपको बताया था y इक्वल कॉस ax प्लस बी बताया था, मतलब फुटकर स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बताया था। यहाँ पे 2 हैं, फुटकर आपको बनाना है, तब इस वाले का या फिर इस वाले का हम यूज कर लेंगे nth डेरिवेटिव। तो देखो इसमें कैसे फुटकर बनाओगे, 2 का इंटू कर लो और 2 का डिवाइड लगा लो, 2 का इंटू करके 2 का डिवाइड लगा लो, तो ये बन जाएगा फार्मूला,
और इसके कैटेगरी के कितने होते हैं बताओ। जैसे इसके कैटेगरी के, जैसे साइन साइन है तो यहाँ पे देख लो कैटेगरी बताते हैं। जैसे 2 साइन ए, और यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है बाई चांस साइन कोस हो या कोस कोस हो, तो ये सीख लो इसके बिरादरी के, अगर आ जाएं तो हो जाएंगे भाई। तो फार्मूले 4 होते हैं। 2 साइन ए इंटू कोस बी होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इसको रफ कर दें क्योंकि तो ये तो हो ही चुका ना, हटाते हैं इसे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती ना, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमको रफ करना पड़ता है। अगर स्पेस की ज़रूरत ना पड़े तो हम रफ ना करें। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, क्या बात कर रहे थे? बिरादरी की बात कर रहे थे। तो बिरादरी देख लो, एक हो गई 2 cos ए इंटू में साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब आ जाओ नंबर 3 में। कितने बताए थे हमने फार्मूले? 4। आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो 2 cos ए इंटू में cos बी इक्वल में cos ए प्लस बी प्लस का cos ए माइनस बी। ठीक है ना। चलो भाई नंबर 4, 2 साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल होता है cos ए माइनस बी माइनस का cos ए प्लस बी। मतलब ये 4 हैं फार्मूले। तो अगर ये चेंज दिख जाए तो इनमें से ही कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो y के इक्वल हम लिखेंगे 1/2। अब देखो कौन सा मैच हुआ, 2 साइन एक्स इंटू साइन बी एक्स। साइन साइन देख लो, ये वाला 4th वाला मैच हुआ। तो देख लो कैसे लिखोगे, cos ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे, एंगल को माइनस करोगे तो 1 माइनस का v इंटू एक्स आपको लिखना है, फिर माइनस cos 1 प्लस का v इंटू एक्स लिखना है। इतना क्लियर हुआ। हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली ये वाली। इसको रफ कर दें। अब आपको पता है ये तो अलग से नोट करना है, लेकिन जो आइडेंटिटी यूज़ की है सामने आपको लिखना है। 2 साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल cos ए माइनस बी माइनस का cos ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ओके। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये अलग से आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसी कैटेगरी के बनेंगे तो इनमें से ही मिल जाएगा। तो हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो यहाँ पे लिखी है, समझ गए? ओके। अब बात करेंगे किसकी, cos cos दिख रहा है तो इसका nth डेरिवेटिव आपको यूज़ करना है। 5 नंबर में स्टैंडर्ड फंक्शन बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यार, इसमें क्या हंस रहे हो? तो बाई एन इक्वल बोलो a की पावर n cos, क्या बताया था हमने, n π/2 प्लस का ax प्लस का b प्लस का ax प्लस b। ठीक है, चलो भाई a की पावर n, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे b है और यहाँ पे b नहीं है, मतलब केवल और केवल x का टर्म दिख रहा है, मतलब इतना दिख रहा है, इतना तो इतना दिख रहा है तो इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो देख लो कैसे, y इक्वल 1/2 ऐसे ही रखो। a की पावर n है, यहाँ पे a था तो a की पावर n लिखा। मेरे पास क्या है, 1 माइनस बी है तो 1 माइनस बी की पावर n लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, cos। क्लियर हो रहा है? इसका यूज़ कर रहे हैं, ये तो हो ही चुका ना। अब मिडिल ब्रैकेट n π/2 प्लस यही छाप लो 1 माइनस बी इंटू में x। तो ये वाला तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी यूज़ कर लो, माइनस 1 प्लस v की होल पावर n। ठीक है, और cos मिडिल ब्रैकेट n π/2 प्लस ये वाला लिखो
1 प्लस का v इंटू में x। यहाँ पर अगर कॉमन मिल रहा है तो ले लो, नहीं मिला तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो, यही आंसर शीट है। कॉमन नहीं मिल रहा है तो भाई छोड़ दो, यही आंसर शीट है। चलो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको रफ कर दें। क्वेश्चन 4 देखो, अब मज़ा आएगा भाई क्वेश्चन 4 में। इसको हटा दें, चलो भाई इसको हटा देते हैं। ये रफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 ने क्या बोला, चलो भाई यहाँ पे पहले डाल देते हैं क्वेश्चन 4। इसने बोला है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब दो हैं पार्ट, 1 और 2। ये तो सीधा सीधा आपको पता है, करवाया था हमने। बताओ भाई, 1/x² माइनस a² पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो पूरा डिप्टो मिल गया। ये थोड़ा चेंज है, ये तो डिप्टो मिला है। चलो करवा देते हैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस करना है, करवा देते हैं। तो लेट y के इक्वल लिख लो 1/x² माइनस a²। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो कैसे करोगे, पहले a प्लस v और a माइनस v, ठीक है। हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, a² माइनस b², a प्लस v इंटू में a माइनस v। अब बताओ, नीचे 2 ब्रैकेट हैं, नीचे कितने ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाए, चलो इतना नोट करो, आपको तो पता ही है, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है, और क्या। तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, इसकी हिंदी होती है। तो y इक्वल कैसे, देखो x प्लस a के लिए आपको ऊपर a लिखना है, फिर प्लस x माइनस a के लिए ऊपर कितना लिखना है, b। a और b की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे निकालते हैं, मार्कर रख देते हैं, एक मार्कर लेते हैं, फिर सिखाते हैं। तो अगर a की वैल्यू निकालना है तो a के अपान आपको छुपाना है। कैसे छुपेगा, छुपाना यहाँ पे है, देखना यहाँ पे है, छुपाना यहाँ पे है। तो ये कैसे छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए। आप बोलोगे x की वैल्यू माइनस a डाल दो, 0 बन जाएगा, तो अब ये छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, माइनस a रख दो, तो कितना मिल गया, -1/2a, ठीक है। जैसे आपने a की वैल्यू निकाली, ऐसे ही आपको b की वैल्यू निकालना है। b के अपान देख लो, x माइनस a है, तो x माइनस a देखना यहाँ पे है, छुपाना यहाँ पे है। तो ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी डाल दें, ऐसे ही इसमें ये 0 बन जाए। ये वैल्यू अपने पास से नहीं लेते हैं, यहीं से निकलती है। जैसे इक्वल 0 कर लो, a को उस साइड भेजो, तो वैल्यू कितनी मिली, a। तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप निकालोगे तो टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट आपको बताना है, डायरेक्ट, ठीक है। निकलते यहीं से, 0 कर लो, x की वैल्यू निकल आती है। तो x की वैल्यू a डाल दें तो ये 0 बन जाएगा, बनेगा ब्रैकेट तो छुपेगा। अब जहाँ जहाँ x है रख दो, ऊपर तो है नहीं तो 1, नीचे है x, तो 1/2a हमने लिखा, 1/2a। तो मेरे प्यारे बच्चों, a और b की वैल्यू निकल आई है। जब a और b की वैल्यू निकल आई है तब a और b को हटा देना है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो y इक्वल a और b को हटाएंगे तो -1/2a, ठीक है। x प्लस का a और प्लस 1/2a, x माइनस a। y के इक्वल 1/2a कॉमन ले लो, तो हमने लिखा, प्लस वाले को पहले लिखो और माइनस वाले को बाद में लिखो, ठीक है। तो y के इक्वल 1/2a। अब इसे ऊपर ले लो, तो x माइनस a की होल पावर -1
एक्स प्लस ए की होल पावर माइनस वन। मतलब ऐसा सेट हो गया, किसके रिलेटिव हमने सेट किया है, हमने दूसरे नंबर पर स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बताया था ए एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस वन, इसका हमने सिखाया था। जैसा इसका सीखा है ना वैसे ही इसका आगे करना है आपको। चलो भाई इसको हम रफ करते हैं। बेसिक मजबूत होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहो। यहाँ पे डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज ना करो, जैसे उसका रिजल्ट सेकंड वाले का यूज ना करो, डायरेक्ट नंबर काट लेगा। रिलेटिव अगर है तो यूज हो जाता, अगर डिप्टो मिल जाए तो आपको सॉल्व करना है। तो y के बराबर ये लिखा है, y1 यहाँ से निकालेंगे तो y1 इक्वल 1/2a, 1/2a। डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 आगे आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, कॉमन ले लो, हमने ले लिया, ठीक है। अब आपको पूरी जानकारी है कि 1 पावर लेस होती है, हमने लेस की, और जब इसका डिफ्रेंशिएट किया तो -1 आगे, 1 पावर लेस करेंगे तो इतना मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब निकालेंगे y2, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, -2 आगे, इसका भी तो आगे ले लो कॉमन, हमने ले लिया, अपान में कितना रहा 2a। यहाँ पे कितना आएगा x माइनस ए की होल पावर, एक लेस करोगे -3 मिलेगी, x प्लस ए की होल पावर माइनस का 3, एक लेस करोगे -2 में, एक माइनस करोगे -3 नहीं मिलेगी। अब इसको सेट करना है, कैसे सेट करोगे, -1 का स्क्वायर और इसको 1 को फैक्टोरियल 2 कर दो, अपान में 2a, तो x माइनस ए की होल पावर माइनस का 3 माइनस x प्लस ए की होल पावर माइनस का 3, ठीक है। अब इससे बाई 3 बना लो, इससे क्या बना लो बाई 3, मतलब आपको nth डेरिवेटिव चाहिए तो सिमेट्री बनाओ पहले, सिमेट्री से हम तुरंत ही nth डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो 2 है तो यहाँ पे 2, ये तो 2a तो चल ही रहा है, इसको तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये देखो 2 है 2 तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, -1 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3, यहाँ पे देखो 3 है, तो कहने मतलब है 2 में जब हमने 1 प्लस किया तो कितना मिला 3, तो मेरे पास 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे कितना मिलेगा 4, तो यहाँ पे x माइनस ए की होल पावर -4 मिल जाएगी, ठीक है। अब सिमेट्री समझ में आ गई, जब सिमेट्री समझ में आ जाए तब आपको nth डेरिवेटिव बता देना है। जैसे सिमेट्री नहीं समझ पा रहे तो बाई 4 निकाल के समझो, जब आपके समझ में आ जाए वहीं से आपको nth डेरिवेटिव निकाल लेना है। मेरे तो यहाँ पर सिमेट्री समझ में आ गई तो हम बाई n निकालते हैं, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2a, और यहाँ पे x माइनस ए की होल पावर, जैसे बाई 3 है तो बाई 4 आया, मतलब 1 प्लस किया तभी तो आया, तो इसमें 1 प्लस करो तो n प्लस 1 और माइनस x प्लस ए की होल पावर -n प्लस 1, ठीक है। अब पावर प्लस बना लो, पावर क्या बना लो प्लस, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2a, तो 1/x माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 -1/x प्लस ए की होल पावर n प्लस 1, ये nth निकल आया है। और ये डिप्टो हम करवा भी चुके हैं, मतलब 9 नंबर में, पिछली क्लास में हमने 9 फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन बताए थे जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था, तो 9 वाला ये है, ये जो करवाया है 9 वाला पूरा वही करवाया है, इसलिए करवाया, प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस से ही मैथ को सीखा जा सकता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसको नोट करो भाई, ये कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, सेम टू सेम ऐसे ही आपको छापना है, तो हम समझाएंगे नहीं ज़्यादा, थोड़ा मार्कर फास्ट चला देंगे, रैपिड फायर, क्या चला देंगे रैपिड फायर। देखो सेकंड वाला पार्ट, उड़वाएं उसका गर्दा, ये लो भाई, तो क्या कर लो लेट कर लो, या गिवन दैट लिखा है गिवन दैट लिख लो, तो y के इक्वल लेट कर लो सेकंड वाले पार्ट में, 1/, इस बार उसने बोला है a² - x², चलो भाई
तो थोड़ा यहाँ से लिखते हैं y इक्वल ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा ली ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, ए प्लस वी इंटू में ए माइनस वी। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में दो या दो से ज़्यादा टर्म अगर मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट, जो टर्म बोले ब्रैकेट दो या दो से ज़्यादा, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। ये क्लास 12th में हमने आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ पे लिखो मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन y के इक्वल पहले वाले के लिए ऐसे लिखो, फिर दूसरे वाले के लिए ऊपर b। अब a और b की वैल्यू निकालना है, यही आपको सीखना है कि a और b की वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे a की वैल्यू निकालना है तो a के अपान देख लो, जो भी है वो यहाँ पे छुपाना है। तो ये तभी छुपेगा जब जीरो बनेगा ब्रैकेट। तो x की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें ये जीरो बन जाए, माइनस a रख दो। जब a रखेंगे माइनस का तो ये जीरो बन जाएगा, छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है माइनस a रख दो, माइनस रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। समझ में आ गया ना। मतलब x की वैल्यू जब हमने माइनस a रखी ये जीरो बन गया, यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस प्लस है तो 1/2 है। अब बताओ नेक्स्ट b की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो b के अपान यहाँ देखो, यहाँ देखना है, यहाँ पे छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये जीरो बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें ये जीरो हो जाए, तो a डाल दो तो ये जीरो हो गया। अब जहाँ जहाँ है आपके पास ये x रख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1/2 है, इतनी मिल गई। इतना क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा आगे। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम निकली है। ठीक है, जब वैल्यू पता चल जाती है तो a और b को हटा देते हैं। तो हटा दो तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/a प्लस एक्स और माइनस 1/a माइनस एक्स। मतलब अगर प्लस है तो प्लस ही रखो। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ऊपर लेके चलो तभी तो कर पाओगे। तो इसको साइड करते हैं, मतलब x अगर आगे लिख लें, मतलब अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे जैसे हम आपको बता रहे हैं d/dx 1/a माइनस एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे -1/, इतना आएगा। लेकिन इसका अगेन करोगे तो -1 निकलेगा। तो -1 निकलेगा, इसीलिए आपको x पहले लिख देना है, तो वो -1 नहीं निकलेगा फिर। तो इसको साइड कर लो थोड़ा सा, 1/2 है तो 1/ax प्लस a कर लो और -1 या माइनस कर लो और x माइनस a कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो। क्योंकि जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका करना नहीं पड़ेगा। मतलब y1 का y2 निकालेंगे या y2 से y3 निकालेंगे, तो इसका होने के बाद अगेन नहीं होगा। अगेन करोगे 1 निकलेगा। तो इसीलिए ऐसे लिखा था तो अगेन में -1 निकल रहा था, तो इसीलिए हमने ऐसे साइड किया। जैसे इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस ऊपर निकलेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए है। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे एलसीएम ले लो, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का x है माइनस का a अपान में x प्लस a और x माइनस a। हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही बनना चाहिए, अगर नहीं बनना तो गलत है। तो ये कट गया, माइनस का 2a अपान में x प्लस a और इंटू में x माइनस a, और ये अपान में 2a चल रहा वो तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या निकला -1, तो माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बन गया। तो मतलब साइड ऐसे करो, दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको ऊपर लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x प्लस a की होल पावर -1 और माइनस x माइनस a की होल पावर -1। ठीक है, चलो y1 निकालते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। -2 माइनस इतना। ठीक है, चलो भाई इतना नोट करो। अब निकालेंगे y2, इसको रफ कर दें। ठीक है, नोट करते रहो, क्योंकि
2-3 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी nth डेरिवेटिव निकालने में। तो y2 निकाल लो, -2 आगे कर लो, -1 -2 अपान में 2a, x प्लस a की होल पावर माइनस का 3 माइनस x माइनस a की होल पावर कितनी मिल जाएगी, माइनस का 3। ठीक है, अब इसे साइड कर लो तो -1 का स्क्वायर कर लो और इतना इतना। ठीक है, और ब्रैकेट में ऐसे ही रखो। ठीक है, बाई 3 बना लो, इससे सिमेट्री तो लग गई। 2 2 है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या 3, तो 3 अपान में सेम टू सेम। यहाँ पे एक ज़्यादा 2 है तो 3 लिखा, मेरे पास 3 है तो कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब सिमेट्री समझ में आ गई। जहाँ पर सिमेट्री समझ में आ जाए वहीं से nth डेरिवेटिव आपको निकाल देना है। ठीक है, तो देखो yn -1 की पावर n, क्योंकि 3 है, 3 मेरे पास n है तो n अपान में 2a। यहाँ पे देखो x प्लस a, 3 है तो 4 आया, मतलब एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा लिख दो n प्लस 1, x माइनस a की होल पावर एक ज़्यादा हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, yn -1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में 2a। अब नीचे लाएंगे तो x प्लस a की होल पावर कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे n प्लस 1 और -1 अपान x माइनस a की होल पावर n प्लस 1, मतलब पावर पॉजिटिव में रख कर आंसर शीट आपको छोड़ना है। पावर पॉजिटिव में रख कर आंसर शीट छोड़ना है। ठीक है, ये लो, चलो भाई नोट कर लो जल्दी, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, मतलब हाईलाइट इसको बोलते हैं। चलो भाई आगे बताते हैं। ये तो कंप्लीट हुआ ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो देख लो अगला जो भी है 5 है, 5। चलो 5 में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, करवाते हैं। तो 5 का फर्स्ट पार्ट लेट कर लो y के इक्वल लेट कर लो, कितना है, यही है। और हमको क्या निकाला, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो देख लो x के अपान क्या है मेरे पास, 1 प्लस का 3x, 1 प्लस का 3x प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर कर लो नीचे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करोगे, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाए, या तो 2 मिल जाए या 2 से ज़्यादा। तो क्वाड्रेटिक है तो 2 ही तो मिलेंगे अगर फैक्टर करोगे। तो फैक्टर के लिए ऐसे लिख लो, इसे घुमा के, सबसे बड़ी पावर फिर लेस फिर कांस्टेंट। तो y के इक्वल इतने के अपान आपको लिखना है। तो फैक्टर करो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 1, क्योंकि 1 का 2 में इंटू करोगे 2 बन जाए 2, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो x के अपान 2x कॉमन ले लो इन दो टर्म में, तो x प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस 1 ले लो, तो x प्लस का 1। ठीक है, y के इक्वल x के अपान कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कर लो, मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, 2 ब्रैकेट मिले गए ना नीचे, ये पहचान है कि 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। तो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर इसको बोलते हैं। तो कैसे a, इससे मतलब नहीं है, जब हम वैल्यू निकालेंगे तब इससे मतलब होगा। अभी तो आपको ऐसे करके सेट करना है जो हमने आपको बताया पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब x की वैल्यू कब यूज होगी, जब वैल्यू निकालेंगे a और b की, तब यूज होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a के अपान आपको देख लेना है, वो यहाँ पे आपको छुपाना है। कैसे छुपेगा, ये 0 बनेगा, x की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें ये 0 बन जाए। आप बताओगे -1 रख दो, तो हमने -1 रख दो, छुपा लो। अब जहाँ जहाँ x है -1 आपको रख देना है। तो ऊपर जो है x दिख रहा, -1 रख दिया, यहाँ पे रखो, तो -2 + 1
-1 रखोगे, माइनस का 2 प्लस 1, तो सॉल्व करोगे तो -1 नीचे निकलेगा, -1 ऊपर, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 1। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना, तो b के अपान देख लो, आपको छुपाना है, यहाँ पे छुपाना है। x की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, आप बोलोगे x की वैल्यू -1/2 रख दो इसमें, तब ये 0 बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है -1/2 रखो, ऊपर है और नीचे है -1/2 प्लस का 1, सॉल्व करो तो कितना मिला, मतलब एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, सॉल्व करोगे -1 मिलेगा, -1 मिला है। ठीक है, अब मार्कर उठा लेते हैं, a और b की वैल्यू पता चल गई। जब पता चल गई तो a और b को हटा दो, a और b को हटा दो, हटा दें। चलो अब देखो क्या करोगे आगे, नोट करते रहो। ये जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं, 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो y के इक्वल 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x प्लस 1। मतलब ये जो हम रूल यूज़ कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, मतलब पिछली क्लास में हमने 8 और 9, मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें मिला था x² प्लस का a², तो यहाँ पर हमको i लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे i नहीं लिया तो इसका यूज होगा, ठीक है। 9 में स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बताया था, उसी के रिलेटिव आपको ये मिलना है तो सॉल्व करेंगे भाई। तो लेके चलो ऊपर, तो x प्लस 1 की पावर इतनी और इसको लेके चलेंगे तो इतनी। अब डिफ्रेंशिएट करो तो -1 आगे कर लो, -1 आगे कर लिया दोनों का, ठीक है, ये आ गया। अगर इसका अगेन करोगे तो 1 निकलेगा। इसमें बताओ 2x प्लस 1 की होल पावर कितनी मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी ना। अब इसका अगेन करेंगे, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन 1 निकलेगा। इसको छोड़ के इस पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से 2 निकलेगा हर बार, जितनी बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है हर बार कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो y1 में निकला y2, देख लो -1, और इन दोनों से -2 कॉमन बाहर फेंक दो और 1 पावर लेस कर दो, 2x प्लस 1 की होल पावर -3, फिर 2 निकलेगा तो 2 की पावर 2 हो गई, ठीक है। अब इसे साइड कर लो, -1 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2, तो x प्लस 1 की इतनी और 2x प्लस 1 की इतनी। जहाँ पे आपको सिमेट्री समझ में आ जाए वहीं से nth डेरिवेटिव की आंसर शीट बता देना है। तो देख लो यहाँ पे, चाहो तो हम यहीं से बता देते हैं, लेकिन आपको सीख लेना है बाई 3। तो -1 की पावर देखो यहाँ पे 2, तो 2 मेरे पास 3, तो 3 ऐसे सिमेट्री बनती है। यहाँ पे देखो 3 कैसे आया, जब 2 था तब 3 आया, तो 2 में 1 प्लस करोगे तभी तो 3 मिलेगा, तो 3 में 1 प्लस करोगे तो इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 की पावर कैसे लिखी, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 कैसे बनी, यहाँ पे 2 है तो 2 आया, मेरे पास 3 है तो 3 पावर आई, ऐसे करके सिमेट्री बनती है। ये चीज़ आपको समझना है। अब बात करेंगे हम nth डेरिवेटिव की, ठीक है। तो देख लो nth डेरिवेटिव की 3 तो मैंने n लिया है तो n आपको लिख देना है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 की होल पावर या -4 है, 3 से 4 हुआ है, मतलब एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा ऐसे करके लिखना है। 2x प्लस 1 की होल पावर इतना, एक ज़्यादा। यहाँ पे तो सेम टू सेम है, 3 है तो 2 की पावर 3, n है तो 2 की पावर n, ऐसे करके आपको लिखना है। इतना क्लियर हुआ। अब इसे पावर को प्लस बना लो, तो यहाँ पे देख लो पावर को प्लस बनाएंगे तो -1 की पावर n और फैक्टोरियल n, 1/x प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, फिर बीच में क्या है माइनस है, 1/, मतलब 2 की पावर n लिख दो, अपान में देख लो पावर प्लस बनाओगे 2x प्लस 1 की होल पावर कितनी आएगी, n प्लस 1,
ठीक है, इसे हाईलाइट कर दो क्योंकि इसी से नंबर मिलेंगे और जिससे नंबर मिलेंगे उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, 9 वाला रूल यूज हो रहा है, इतना समझना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब 5 का सेकंड देख लो, ये तो कंप्लीट हो गया ना। 5 का सेकंड पार्ट आप लोग क्या करो, तब तक लिखो और देखो कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी या नहीं। 5 का सेकंड है, देख लो 5 का सेकंड यहाँ पे डाल लेते हैं। लेट y के इक्वल x प्लस 1 और अपान में क्या है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, कर लो फैक्टर कर लो। तो x प्लस 1 अपान में हमने लिखा है x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, हमने डायरेक्ट फैक्टर कर लिया। ओपन करो इतना ही मिलेगा, कैसे x स्क्वायर 2 और प्लस 3 5 हो गया और 2 3 6 फैक्टर हो गए। अब 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। y के इक्वल पहले ब्रैकेट के लिए आपको ऐसे लिखना है, ये तो आप सीख चुके हो। x प्लस 3 के लिए ऊपर b लिखो। अब a और b की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे देखो, a के अपान यहाँ पे देखना है, यहाँ पे छुपाना है। तो ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें, ये 0 बन जाए, -2 डाल दो, छुप गया। अब जहाँ जहाँ x है -2 डालो, ऊपर डालेंगे -2 प्लस 1 -1 आएगा, नीचे डालेंगे -2 और प्लस का 3 1 मिला, -2 प्लस 3 1 मिला, मतलब a की वैल्यू -1 मिल गई। समझ गए। अब b की वैल्यू निकालोगे तो b के अपान देखना है यहाँ पे, छुपाना है यहाँ पे। ये कब छुपेगा, जब x की वैल्यू हम कितनी डाल देंगे -3, ये छुप गया। अब जहाँ जहाँ x है -3 यहाँ पे रखो, तो -3 प्लस 1, अब नीचे रखो -3 और प्लस का 2, ऊपर कितना मिला -2 और नीचे कितना मिला -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिला 2। भाई सॉल्व करोगे तो 2 ही मिलेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब मार्कर उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, क्या करोगे, a और b को हटाओगे, उसके बाद बाई 1 बाई 2 निकालोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो a और इसको हटा दो, ठीक है, और प्लस का 2 अपान x प्लस का 3। प्लस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाले को पहले लिखो, और कैसे, ऊपर लेके लिखो पावर, क्योंकि हमें बाई 1 निकालना है, माइनस x प्लस 2 की होल पावर माइनस का 1। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। बाई 1 निकालो तो -1 निकलेगा, निकाल लो। तो x प्लस 3 की होल पावर -2 आएगी और x प्लस 2 की होल पावर -2 आएगी। अब आपको पता है कि अगर अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका तो 1 निकलेगा, इसका करेंगे 1 निकलेगा, तो अगेन नहीं करेंगे। धड़ाधड़ आपको करना है। अब बाई 2 निकलवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं बाई 2। -2 आगे ले लो, इसका और उसका, तो -2 बाहर लिख दिया 2, और x प्लस 3 की होल पावर माइनस का 3 आई, और x प्लस 2 की होल पावर -3, मतलब x की पावर n का लग रहा है फार्मूला। चलो इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसे सेट करना है आपको, तो सेट कर लो -1 की पावर 2 करके और फैक्टोरियल 2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है उसको तो आपको लिख लेना है, क्या है 2x प्लस 3 की होल पावर माइनस का 3 है, और -x प्लस 2 की होल पावर माइनस का 3 है, ठीक है। अब सिमेट्री बन गई, y3 निकालो। देखो 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मेरे पास 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, पावर में 3 और फैक्टोरियल में 3, तो लिख दो ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैसे पावर आई, जब 2 था तो यहाँ पे 3 आया, मतलब एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा आपको लिखना है। 3 है तो 4 लिखना है, 3 है तो कितना लिखना है, 4। इतना क्लियर हुआ। अब हम बना लेते हैं सिमेट्री yn,
जो 3 3 3 मेरे पास n है तो n लिख दो, और यहाँ पे एक ज़्यादा है ना, 3 से एक ज़्यादा, तो n से एक ज़्यादा n + 1 x + 2 की होल पावर इतना। ठीक है, अब पावर प्लस बना लो और छोड़ दो, nth डेरिवेटिव निकल आया। नोट करते रहो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट करते हैं -1 की पावर n और फैक्टोरियल इतना 2 के अपान में x + 3 की होल पावर इतनी और -1/(x + 2) की होल पावर इतनी। बॉक्स में ले लेते हैं, क्योंकि जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसे हाईलाइट कर देना है, उसे क्या कर देना, हाईलाइट। ठीक है, अगला पार्ट करवाते हैं, कौन सा है, और 2 पार्ट बचे हैं उसको भी करवा देते हैं। थर्ड पार्ट में आपको देख लेना है नीचे, अगर फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लो, अगर 2 ब्रैकेट पहले से दिए हैं तो मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज़ कर लेना है। यहाँ पे 3 नंबर डालते हैं, ठीक है, लेट कर लो y के इक्वल, तो देख लो भाई ये पहले से फैक्टर है, तो x² अपान में x - a है और इंटू में x - b है। पहले से क्या है, यहाँ पे फैक्टर हैं पहले से, तो डायरेक्ट मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखो पहले से 2 मिल गए ब्रैकेट, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलो भाई कैसे लिखोगे, पहले ब्रैकेट के लिए ऊपर a लिख देना है ऐसे करके, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट के लिए ऊपर b लिख देना है। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे a और b की। कैसे, a के अपान यहाँ पे देखना है और यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा, जब x की वैल्यू a डालेंगे, छुप गया। अब जहाँ जहाँ x है डाल दो, यहाँ पे डालेंगे तो a - b, मतलब ये मिला, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई, a² अपान a - b। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालेंगे तो b के अपान देख लो, देखना यहाँ पे है, छुपाना यहाँ पे है। तो कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा। तो x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए, b डाल दो, बन गया 0, छुप गया। अब जहाँ जहाँ b मतलब x है, जहाँ जहाँ x है आपको b डालना है, तो ऊपर x² है तो b², नीचे b - a। ठीक है, तो यहाँ पे निकला है b² अपान में b - a। a और b की वैल्यू पता चल गई। जब पता चल गई तो a और b को हटा देना है, a और b को क्या करना है, हटा देना है। तो हम हटाएंगे, देखो, तो a² अपान में a - b, ठीक है, x - a, और यहाँ पे अगर a - b करोगे तो निगेटिव निकलेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर लो, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब a - b यहाँ पे बना लिए, कॉमन मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, अब कॉमन लेके और इसे ऊपर ले लो, तो 1/a - b कॉमन ले लिया ना, तो a² और x - a की होल पावर -1 कर लो, और b² ऐसे लिखो और x - b की होल पावर -1। ठीक है, अब भाई फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर निकालो, तो x की पावर n का लगाएंगे, -1 आगे कर लो। अब तो पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, धड़ाधड़ लिख देते हैं, धड़ाधड़ लिख देते हैं। ये लो y2 निकालो, तो -1 और -2, मतलब इसकी पावर कॉमन लेके बाहर लिखी सेकंड डेरिवेटिव में, a² x - a की होल पावर 3, 1 पावर लेस करोगे इतनी मिलेगी। ठीक है, अब इसको सेट करो, फिर हम सिमेट्री बनाएंगे, उसी से nth डेरिवेटिव निकलेगा। इतना नोट करते रहो। तो हम इसको सेट करते हैं, -1 - 2 है तो -1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, a - b, -1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या करना है, a² x - a की होल पावर -3 और -b² और x - b की होल पावर -3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बाई 3 अगर हम निकालते हैं
तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मेरे पास कितना है 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, और अपान में सेम टू सेम a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ऐसे रखो, x माइनस ए की होल पावर माइनस 3 कैसे बनी, जब 2 था तो यहाँ पे 3 आया, मतलब एक ज़्यादा, तो 3 है तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, ये लो, इतना क्लियर हुआ। अब इसी से बना लो yn, देखो यहाँ पर तो यही रखना है, अपान में a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर तो ऐसे ही लिखो, x माइनस ए की होल पावर एक ज़्यादा, यहाँ पे एक ज़्यादा, अब पावर को प्लस बना के छोड़ देना है, आंसर शीट आ जाएगी। इतना नोट करो, एक लाइन और आपको लिख लेना है yn माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n अपान में a माइनस बी। तो a स्क्वायर के अपान में x माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 और माइनस का v स्क्वायर अपान में x माइनस बी की होल पावर n प्लस 1। ये आंसर शीट आगे नोट कर लो, और जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर दो। अब एक बचा है, उसको भी करवा देते हैं, जल्दी नोट कर लो इतना। रैपिड फायर, रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको थर्ड समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाला डाल लो, क्या डाल लो, फोर्थ। देख लो फोर्थ वाले में क्या बताया गया है। फोर्थ वाले में बोला है, पहले यहाँ पे डाल देते हैं फिर देखते हैं। लेट y के इक्वल लिख लो x की पावर 4 अपान में, x की पावर 4 अपान में क्या बताया है, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे पहले से 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। करो भाई, यहाँ पे लिखो मेकिंग y पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। करो भाई, तो y इक्वल, इसके लिए पहले वाले ब्रैकेट के लिए कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिखना, फिर प्लस, ये तो फिक्स होता है पार्शियल फ्रैक्शन में बीच में प्लस ही आता है, तो x माइनस 2। ठीक है, अब इसके लिए b आपको लिखना है। अब a और b की वैल्यू निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x की पावर 4 है, जब ब्रेक करते हैं तो इससे मतलब नहीं होता है, जब वैल्यू निकालते हैं तो उससे मतलब होता है। तो देखो कैसे, a की वैल्यू निकालेंगे तो a के अपान यहाँ पे देखना है और यहाँ पे छुपाना है। ये कब छुपेगा, मतलब यहाँ पे देखना है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे छुपेगा। x माइनस 1 है तो x माइनस 1 ही छुपेगा। कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा, तो 1 रखेंगे तभी 0 बने, छुपा लो। ऊपर 1 की पावर 4 तो 1 नीचे, 1 माइनस का 2, सॉल्व करो कितना मिला, -1। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। अब b के अपान देख लो कितना है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 यहाँ पे आपको देखना है, और वही जो यहाँ पे वही यहाँ पे छुपाना है, तो x माइनस 2 यहाँ पे छुपाना है। छुपेगा कब, जब ये 0 बनेगा। x की वैल्यू कितनी डाल दें, 2 डाल दो तब 0 बनेगा। 2 की पावर 4 16 हो गया ना भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का 16 हो गया, और नीचे रखो तो कितना मिला, 16 मिल गया। अब a और b की वैल्यू पता चल गई। अब a और b को हटा दो, इसे रफ कर देते हैं। अब देखो इसको आगे करवाते हैं। y इक्वल, प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख लो और माइनस वाले को बाद में। ठीक है, a और b तो हटा ही देना है क्योंकि वैल्यू पता चल गई, तो इसको पहले ले लो और इसको बाद में। अब देखो इसको ऊपर लेते हैं, x माइनस 2 की होल पावर -1। ठीक है, सेट हो गया। अब बाई 1 निकालो तो -1, अब ब्रैकेट में 16 और x माइनस 2 की इतनी और फिर इतनी। ठीक है, अब बाई 2 निकालो, -1 और इसका -2 बाहर निकलेगा, 16 x माइनस 2 माइनस का 3, x माइनस 1 माइनस का 3। ठीक है, अब सेट कर लो इसे, -1 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2। ऐसे ही सेट करना है आपको, कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो ऐसे ही सेट करना है। तो इसको तो ऐसे ही लिखो,
x माइनस 1 की होल पावर माइनस 3। अब इससे हम क्या करेंगे, बाई 3 बनाते हैं। तो यहाँ पे बना दें बाई 3, चलो यहाँ पे देख लो, बाई 3 बनाओ। बाई 3 बनाते हैं तो माइनस 1 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3 और 16 1 पावर इंक्रीज करना है। 2 थी तो यहाँ पे 3 है मेरे पास, यहाँ पे क्या है 3 है तो 4 आएगा, एक ज़्यादा लिखना है। तो 16x माइनस 2 की होल पावर माइनस का 4 माइनस x माइनस 1 की होल पावर माइनस का 4। ठीक है, सिमेट्री बन गई, बना लो बाई n माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n। 16 एक ज़्यादा, क्योंकि 3 है तो 4 आया, एक ज़्यादा आया, n है तो n प्लस 1 आएगा और माइनस आगे ही रखो, x माइनस 1 की होल पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब पावर प्लस बना के आपको छोड़ देना है, पावर प्लस बना के छोड़ देना है। इसको तो ऐसे ही रखो, यहाँ पे कितना आएगा 16 अपॉन x माइनस 2 की इतनी पावर हो गई माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर इतनी। ठीक है, ये निकल आया nth डेरिवेटिव किसका, इस वाले स्टैंडर्ड फंक्शन का। तो क्वेश्चन 5 तक इस क्लास में कंप्लीट हो पाए हैं। नोट कर लो भाई, क्वेश्चन कितने हो पाए हैं, 5 तक कंप्लीट हो पाए इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के। अब आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में लाएंगे और सॉल्व करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।